लेकिन वो बोल दिए तो एक लाइन में चिराग जी इस बात को समाप्त कर सकते थे। जवाब अगर उनका यह होता कि भाई आनंद मोहन जी हमारे पिताजी के साथ राजनीति किए हैं तो अब उन पे हम विशेष कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप गए नहीं गए ये मायने नहीं रखता है। हर जगह चिराग पासवान नहीं जा सकते हैं। जब झारखंड में चुनाव चल रहा था, बिहार में चुनाव चल रहा था, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पासवान समाज से भी आते हैं। ये सेकेंडरी है। पहले वो राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कि कौन है आनंद मोहन? भैरव सिंह शेखावत जी से अगर किसी का कांटेक्ट हो सकता है तो वो जाकर पूछ लें कि कौन है आनंद मोहन। क्या चिराग जी राजतंत्र में विश्वास करते हैं क्या? या राजतंत्र के थ्रू नेपाल में भी नहीं है राजतंत्र, वहां से लड़वाएंगे बिहार से। अगर संतोष मांझी गए, दीपा मांझी गई, तो ये कितने दिन की विधायकी है भाई? ये 6-7 महीने के लिए। अगर यह 5 साल के लिए रहा होता, मैं बिल्कुल सत्य और खड़ी बात बता रहा हूं आपको, अगर ये 5 साल का चुनाव होता तो सबसे पहले मोर्चा मांझी जी खोलते। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। देखिए, एक तरफ आनंद मोहन, दूसरे तरफ चिराग पासवान। एनडीए झूल रही है दोनों के बीच में। अमित सिंह हमारे साथ हैं, युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिंदा कौम वाले हैं या मुर्दा कौम वाले हैं, पहले ये बता दीजिए, किसके समर्थन में है अमित सिंह? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कोई विवाद नहीं था। इस विवाद को अगर माननीय चिराग पासवान जी चाहते तो एक लाइन में समाप्त किया जा सकता था, लेकिन हमको लगता है कि कोई चढ़ा दिया उनको। चिराग पासवान बिल्कुल। अब आनंद मोहन जी क्या है? किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। वो किसी का न था बर्दाश्त, वो सीधी बात जानते हैं। उनके मन में एक टीस था कि चिराग मेरे चुनाव में नहीं है, शिवहर नहीं है। ठीक है। अब इधर इमामगंज गए नहीं, और फैक्ट है कि ग्राउंड पे इमामगंज में जितना राजपूत समुदाय का वोट था वो वोट देने के लिए तैयार नहीं था। ये इनके जाने से प्रभाव पड़ा है वहां, हम लोग तो ग्राउंड पे देखे हैं। लेकिन वो बोल दिए तो एक लाइन में चिराग जी इस बात को समाप्त कर सकते थे। जवाब अगर उनका यह होता कि भाई आनंद मोहन जी हमारे पिताजी के साथ राजनीति किए हैं तो अब उन पे हम विशेष कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम क्यों नहीं गए, हमारी क्या मजबूरी रही होगी, ये उन्हीं से पूछ लीजिए, जवाब हम क्या दें। इतना ही में मामला सलट जाता। लेकिन ये क्या हुआ? अगर ये प्रश्न है ना, आज आनंद मोहन नहीं उठाए हैं, इससे पहले कई मीडिया घराना इस सवाल को उठा चुका। चूंकि ये जग जाहिर था कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ कंट्राडिक्शन आपका चला, क्रीमी लेयर पे या अन्य मुद्दे पे आपका चला ना, और आप नहीं गए। कई मीडिया जब मांझी जी ने ये कह दिया था कि भाई रामविलास पासवान की असली विरासत को पशुपति कुमार पारसी संभालें, तो फिर वहां तो आपका था ना भाई, ये दोनों में विवाद था। और कई मीडिया घराना यह कहता रहा कि आप क्यों नहीं गए, चिराग जी क्यों नहीं गए। तो उस वक्त तो आपने नहीं कहा। लेकिन आज आनंद मोहन यक्ष प्रश्न को उठा दिए कि भाई आप क्यों नहीं गए। उनके मन में वो टीस थी, वो निकल गई। तो चिराग जी लेकिन उसको दूसरे वे में डाइवर्ट कर दिए। चिराग जी का ये कहना क्या उचित था? कौन है आनंद मोहन? एनडीए में तो है नहीं। मैं बोलना नहीं चाहता हूं। उनको यह समझना होगा कि आनंद मोहन वो हैं जो आपके पिताजी के साथ राजनीति किए हैं। आनंद मोहन वो चेहरा है जो लालू जी के साम्राज्य में चैलेंज करके और वैशाली चुनाव जीत गए थे। उन पर यह भी प्रश्न, वो रामगढ़ क्यों नहीं गए? वो रामगढ़ नहीं गए। जहां पार्टी कहती है या जहां जरूरत थी, रामगढ़ में जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं गए। लेकिन बेलागंज में नहीं जाते तो जनता दल यू हार जाती। नहीं मिलता, 18 गांवों के राजपूतों का वोट नहीं मिलता। इमामगंज में नहीं जाते तो वहां हार हो जाती। जीतते कि हारते बात की बात है, लेकिन उस समुदाय का वोट नहीं मिलता आपको। देखिए, मसला ये नहीं है। मसला वहां इस बात का है, चिराग जी को कौन सा बात चुभा जो वो यह बोले कि भाई एक सामान्य लड़का, कम दिनों का लड़का आया और आपकी बादशाहत को चैलेंज कर गया। आप गए नहीं गए ये मायने नहीं रखता है।
हर जगह चिराग पासवान नहीं जा सकते हैं। जब झारखंड में चुनाव चल रहा था, बिहार में चुनाव चल रहा था, तो ये बात बिल्कुल सामान्य सी बात थी कि भाई उनकी व्यस्तता हो सकती है। दीपा मांझी जी ने भी कहा कि वो कांटेक्ट में थे, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि आप स्पेशली अगर भारतीय जनता पार्टी आपको रखी है तो दलित चेहरा, दलित में भी पासवान समाज का वोट, आप उसका नेतृत्व करते हैं क्योंकि उसकी विरासत आपको मिली है। आदरणीय रामविलास पासवान जी के पीछे पासवान समाज एकदम एकजुट रहा है, फिर ये वोट ट्रांसफर आप क्यों नहीं करा पाए? प्रश्न यह चुभने वाला था। तो सच्चाई से तो राजनीति में कोई रूबरू होते नहीं है, चाहे वो कोई लीडर हो, किसी की टॉप टू, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो कि चाहे अमित सिंह हो। ये ज्यादा बात चुभ गई चिराग पासवान को कि पासवान का वोट, जिस पासवान आनंद मोहन ने कहा कि पासवान का वोट आपके रहते कैसे ट्रांसफर नहीं, क्यों ट्रांसफर नहीं हुआ? तो इसमें दो प्रश्न और उठता है। वो तो सिर्फ एक ही बात का है, लेकिन वहां की जनता और आम आवाम में यह प्रश्न है कि क्या चिराग पासवान का तिलिस्म टूटने लगा है? क्या चिराग पासवान जी की बादशाहत, राजनीतिक बादशाहत कम होने लगी है? तो चिराग जी बेहतर है कि जिस प्रकार का वो जवाब दे रहे थे, क्या वो सधे हुए, वो एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पासवान समाज से भी आते हैं, ये सेकेंडरी है, पहले वो राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। दलित, संपूर्ण दलित समुदाय के आप एक छत्र लीडर। आपको क्या लगता है जो चेतन आनंद ने जवाब दिया आनंद मोहन को लेकर सही था? देखिए, तो चेतन आनंद भी तो मर्द पे, फिर जिंदा कौम पे चले गए। चेतन आनंद जी राजनीतिक अनुभव कितना है भाई? चेतन किस उम्र के हैं? अभी बहुत छोटे हैं, अभी परिपक्व नहीं है। वो तो बोलने में होता है ना कि बस वो 2-4 लाइन अगर उनके अंदर वो समाहित है, मैच्योर्ड आंसर ना। चेतन आनंद जी तो खैर, अगर चेतन जी की बात भी नहीं करेंगे, वो बहुत छोटे हैं, वो तो अभी है कितने उम्र के चेतन, उनकी बात छोड़ दीजिए। मतलब उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि चिराग पासवान या उनके नेताओं ने आनंद मोहन को टारगेट किया? आनंद मोहन जी को टारगेट नहीं, गलती क्या हुई, एक तो यह कहना कि कौन है आनंद मोहन, उनके पार्टी की तरफ से कहा गया, या 25 में चुनाव लड़ना है। नहीं, आ रहे हैं उस बात पे, कौन है आनंद मोहन। तो अगर शंकर सिंह बाघेला अभी जीवित है तो जाकर उनसे पूछ लीजिए, अगर स्वर्गलोक में किसी का कनेक्शन हो तो जाकर पूछ लीजिए कि कौन है आनंद मोहन। भैरव सिंह शेखावत जी से अगर किसी का कांटेक्ट हो सकता है तो वो जाकर पूछ लें कि कौन है आनंद मोहन। आडवाणी जी से पूछ लें कि कौन है आनंद मोहन। वाजपेयी जी की सरकार जब गिर रही थी एक वोट से, उस वक्त दिल्ली में सांसदों को मैनेज जो किया जा रहा था, तो कौन है आनंद मोहन पूछ ले। तो चिराग जी को विरासत मिली है, आनंद मोहन को विरासत नहीं मिली है। देखिए, सच बताए ना कि सच बड़ी कड़वा लगेगा, और हम कोई उनके माननीय आनंद मोहन जी के प्रवक्ता नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन वो बात, दूसरी बात आ जाइए, वो क्या है, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के बड़े नेता हैं। एक बात बता रहे हैं भाई, हम हमेशा खुले तौर पे कहते हैं, हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, उस कुल में जन्म लिए हैं और इस पर हम गर्व करते हैं। कि कौन है आनंद मोहन। भैरव सिंह शेखावत जी से अगर किसी का कांटेक्ट हो सकता है तो वो जाकर पूछ लें कि कौन है आनंद मोहन। आडवाणी जी से पूछ लें कि कौन है आनंद मोहन। वाजपेयी जी की सरकार जब गिर रही थी एक वोट से, उस वक्त दिल्ली में सांसदों को मैनेज जो किया जा रहा था, तो कौन है आनंद मोहन पूछ ले। तो चिराग जी को विरासत मिली है, आनंद मोहन को विरासत नहीं मिली है। देखिए, सच बताए ना कि सच बड़ी कड़वा लगेगा, और हम कोई उनके माननीय आनंद मोहन जी के प्रवक्ता नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन वो बात, दूसरी बात आ जाइए, वो क्या है, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के बड़े नेता हैं। एक बात बता रहे हैं भाई, हम हमेशा खुले तौर पे कहते हैं, हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, उस कुल में जन्म लिए हैं और इस पर हम गर्व करते हैं। हम गर्व करते हैं, राजनीति के लिए हम अपने पैदाइश को गाली नहीं दे सकते हैं। अरे मेरा सौभाग्य है, परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि हम स्कूल में जन्म लिए हैं, और उस दलित भाई की भी सौभाग्य है कि वो उस दलित समाज में जन्म लिया। लेकिन जिंदा कौम कहने वाली बात कितनी सही थी। अब आ जाते हैं। देखिए, ये क्योंकि जिंदा कौम तो हर कोई है ना। नहीं, ये बात की बात है, मृत प्राय थोड़े ना कोई है, कौम तो सारा जिंदा है।
ईश्वर का बनाया हुआ कौम है। पता नहीं, देखिए चेतन भाई, चेतन के बात को आप मत लीजिए ना उतना सीरियस, मत लीजिए। अभी वो राजनीति का ककहरा सीख रहे हैं, उनकी पहली बार विधायक बने हैं, वो बहुत छोटे हैं। लेकिन आनंद मोहन जी पे आइए कि एक तो ये बात, दूसरी बात अभी जो आप प्रश्न किए फिर से आप उसको दोहराइए कि क्या बोले वो आनंद मोहन जी को कि भाई चिराग ने कहा कि भाई उनकी किस दल में, किसी दल में नहीं है, राजनीतिक हैसियत पे उनके सवाल उठाया, नीतीश की कृपा से छूटे हैं और 25 में परिवार को चुनाव लड़ना है ना। अब कल के ही हैं, इस बात से झुठला सकते हैं क्या? कोई हो, नाम नहीं गिनवाएंगे, कोई लोग हों। लेकिन चिराग तो कॉन्फिडेंट है ना भाई, बिहार में 100%, बिहार में 100% स्ट्राइक रेट, मणिपुर में 2 विधायक, चतरा जहां झारखंड बीजेपी हार गई, चतरा से अपने विधायक को जितवा दिया। अब मजे की बात आ जाइए, कृपा। अभी आप कृपा का प्रश्न किए ना कि नीतीश कुमार जी के कृपा पे है, कौन कृपा पे नहीं है नीतीश कुमार जी की, बताएं, गिनवाना शुरू करते हैं हम। आनंद मोहन जी पे जो कृपा हुई वो कृपा कम संविधान 16 वर्ष सजा काट कर आए हैं, अपने निहित जितना निर्धारित सजा था उससे ज्यादा काट कर आए हैं। और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ कई लोग छूटे हैं। कृपा इतनी ही मात्र की सरकार उसमें परसू किया, सरकार आगे बढ़कर करती है कृपा। लेकिन क्या चिराग पासवान जी ये भूल गए कि जिस वक्त चाचा जी ने पार्टी को तोड़ के समस्त सांसदों को अपने पास कर लिया था और उसके बाद बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लेके सड़क पे घूम रहे थे, तो फिर ये 5 सांसद किसकी कृपा पे हैं? बहन चिराग की मेहनत से। बहन सांभवी चौधरी किसकी कृपा पे? उदाहरण गिनवा देते हैं। चिराग जी खुद किसकी कृपा पे क्यों गए थे नीतीश कुमार के पास ठेहुनिया देने? का है नीतीश कुमार जितवाए हैं, बिल्कुल। अरे उनको तो छोड़िए ना, बीजेपी का कई सीट है जो नीतीश कुमार की कृपा पे जीते हैं साहब। अच्छा बताइए ना, बहन सांभवी किसकी पुत्री? अशोक चौधरी। कौन वहां फील्डिंग किया? कौन फील्डिंग किया? चिराग जी का कोई टीम का लीडर था क्या? बड़े भाई अशोक चौधरी जी ने बैठकर फील्डिंग किया ना। फील्डिंग कौन सजाया? अगर नीतीश कुमार जी नहीं जाते तो खगड़िया जीत जाते, कटिहार जीत जाते, संभव था। अरे भाई सबसे ज्यादा कृपा आप पे हुई है। और कृपा की बात करते हैं, इस बिहार प्रदेश में कौन लीडर है जो कृपा पे नहीं है? बिहार प्रदेश के अंदर बताइए। माननीय तेजस्वी जी पे अगर नीतीश जी की कृपा नहीं हुई होती तो क्या वो 2 बार डिप्टी सीएम बनते? हाड़ में हल्दी लगता? भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है उस पे अगर नीतीश जी की कृपा नहीं हुई होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार होती बिहार में? कहते हैं कृपा की बात, कृपा ये है, जनता स्पष्ट देख रही है। लेकिन चिराग पासवान के साथ तो सब आ गए ना, संतोष मांझी आ गए, नीतीश कुमार चले गए, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चले गए, दिलीप जायसवाल चले गए। तो क्या कहते हैं? तो मैसेज यही है ना कि भाई आनंद मोहन के साथ कोई खड़ा नहीं। ये मैसेज नहीं है। राजनीति में जो सामने से दिखता है वो मैसेज नहीं होता है। आज आनंद मोहन जी के घर में कोई गृह प्रवेश होगा या फंक्शन होगा तो क्या ये सारे लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। चेतन आनंद की शादी हुई तो कोई नहीं गया? गया कि नहीं गया? अरे तो आज आनंद मोहन जी के यहां कौन सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो रहा है कि कोई नहीं जा रहा है? क्या बात है, इससे आप मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज नहीं है, मैसेज है राजनीतिक मजबूरी। अगर संतोष मांझी गए, दीपा मांझी गई, तो ये कितने दिन की विधायकी है भाई? ये 6-7 महीने के लिए। अगर यह 5 साल के लिए रहा होता, मैं बिल्कुल सत्य और खड़ी बात बता रहा हूं आपको, अगर यह 5 साल का चुनाव होता तो सबसे पहले मोर्चा मांझी जी खोलते, आप देख लेते। यह मैसेज नहीं है, मैसेज है राजनीतिक मजबूरी। अगर संतोष मांझी गए, दीपा मांझी गई, तो ये कितने दिन की विधायकी है भाई? ये 6-7 महीने के लिए। अगर यह 5 साल के लिए रहा होता, मैं बिल्कुल सत्य और खड़ी बात बता रहा हूं आपको, अगर यह 5 साल का चुनाव होता तो सबसे पहले मोर्चा मांझी जी खोलते, आप देख लेते। चंद दिन पहले मांझी जी क्या कहे और आज उनके गए नहीं, और फिर आज उनके क्यों? वो इसलिए, वो मन देखिए, मांझी जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो खुश हैं, वो चाह रहे हैं कि नहीं बेटा हम क्यों अपने सिर लें,
तुमको तो चैलेंज कर दिया 4 दिन का लड़का वहां पे, 35,000 वोट ले लिया। ये मैसेज पूरे बिहार में गया है। और फैक्ट मानिए कि जब वक्त आ गया है कि हर जाति का, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, ऊंचो हो, नीचो, किसी जाति संपर्क का लड़का कोई है, कोई भाई बहन है, वो मैदान में आकर देखे। इनकी बादशाहत अंदर से खोखली हो चुकी है। चाहे वो लीडर कोई हो, किसी जाति संप्रदाय के हो, चैलेंज उनको मिल जाएगा और मिलेगा बदलाव की ओर। चलिए आखिरी सवाल अमित सिंह जी, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए ना भाई, आप ना एनडीए में है ना महागठबंधन में, अपना स्वतंत्र दल चला रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि बड़े गठबंधन में लड़ाई चल रही है, 2 बड़े नेता टकरा रहे हैं। हम उस परिपाटी के लोग नहीं हैं। हमारा 2 लक्ष्य है। अगर आप सामाजिक जीवन में हैं तो समाज में किसी जाति धर्म संप्रदाय के बीच वैमनस्य नहीं फैलना चाहिए, चाहे वो कोई लीडर हैं। अगर इस तरह की, यही तो होते आया बिहार में, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जात के नाम पे लड़वा दो, उनके नाम पे लड़वा दो, उनके नाम पे कर लो और अपना वोट निकालते रहो। इसी से तो बिहार को निकालना है। हम राजनीति करने क्यों आए हैं? अगर वही राजनीति करनी होती तो फिर ये युवा समृद्धि दल की आवश्यकता क्या थी? चल जाते, किसी न किसी पार्ट में होते, एक विधायक होते, एक सांसद बनते, भविष्य में मंत्री बनते, देखा जाता। लेकिन ये मतलब नहीं, हम इसके लिए नहीं आए हैं। हमको तकलीफ होती है, हाँ खुशी इस बात की है कि ये लोग आपस में इतना द्वंद्व कर लेगा, इतना मारामारी कर लेगा कि सब के सब लोग आउट हो जाएंगे और सब नए चेहरे बिहार में स्थापित होंगे। चलिए, तो अमित सिंह थे हमारे साथ, जिनका साफ कहना है कि आनंद मोहन ने कुछ गलत नहीं कहा, और आनंद मोहन कौन है इसके बारे में पता करना है तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी से पूछ लीजिए कि आनंद मोहन कौन शख्सियत है।